जुल्म किया हुआ है शिफाउर रहमान के साथ, इसलिए ये लोग हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ। ऐसे लोग हैं जो पूरे दिल से तन मन धन से लगे हुए लोग। वोट बढ़ेगा, ये लास्ट मोमेंट में इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, तमाम लोग इकट्ठे हो गए। अब एक तरफा जो है MIM जीत रही है। ये सिर्फ बस सबका इलेक्शन है। शिफात को इंशाल्लाह मोहरा बना कर गया, इंशाल्लाह वो निकलेगा। ओखला चेंज चाहती है, नेताओं को बदलाव चाहती है। पब्लिक को डिसाइड करना है वोट किसको देगी। ये मुसलमान नहीं है जो MIM में है, असली वही मुसलमान है। पहली बात तो शिफा साहब की जमानत बहुत मुश्किल है, हो जाए। यहाँ का विधायक है, समझे, जो दलाल है, प्रॉपर्टी डीलर है, और आम आदमी ही जीत रही है यहाँ से। आम आदमी ही बिल्कुल जीत रही है। आवाम तो समझदार है, लेकिन मतलब अब समझना पड़ेगा कि मतलब लास्ट दिन ही पता चलेगा कि क्या इसका सिचुएशन। लेकिन 1 लाख वोट में से 80,000 वोट किसी पार्टी को नहीं पड़ सकते। अच्छा, क्या माहौल है? वो माहौल हरा हरा माहौल है, सब हरा माहौल है। हाँ, सब शिफाउर रहमान के चाहने वाले लोग हैं, सब शिफाउर रहमान को। ये जुल्म के खिलाफ अच्छा इंसाफ की लड़ाई है। जुल्म किया हुआ है शिफाउर रहमान के साथ, इसलिए ये लोग हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ। इतनी बड़ी रैली किसी की नहीं हुई जितनी बड़ी रैली है। अच्छा, हाँ, अब कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह साहब की बहुत बड़ी रैली थी। नहीं, ये बहुत बड़ी रैली है। अच्छा, ये बहुत बड़ी रैली। इसमें आदमी बहुत हैं। अच्छा। और ऐसे लोग हैं जो पूरे दिल से तन मन धन से लगे हुए लोग। उसमें करेक्टर से ज़्यादा है। क्या नाम है दादा? अहम इस्लाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो इल्ज़ाम लगा रहा था कि वोट बढ़ रहा है, वोट बढ़ रहा है, तो हम लोग कहते थे कि गलत कह रहे हो। वोट बढ़ेगा, ये लास्ट मोमेंट में इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, तमाम लोग इकट्ठे हो गए, वो आपके सामने मौजूद है। ठीक है। क्या नाम है? माय डियर, माय नेम आसिफ खान। आसिफ खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? ओखला में साहब किसी से कोई फाइट नहीं है। हाँ। यहाँ पे एक तरफा जो है MIM जीत रही है। और ये जो यहाँ का विधायक है, समझे, जो दलाल है, प्रॉपर्टी डीलर है, ये जो है मुसलमानों के वोट लेता है और अपनी जेबें भरता है। अच्छा, समझे? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। जी, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं मुसलमान हूँ। और ये मुसलमान नहीं है जो MIM में है, असली वही मुसलमान है। बाकी जो इधर है वो सब दलाल है। चलिए, वो तो ये नहीं कहना चाहिए कि मुसलमान है या नहीं, है एक अलग का मामला है। कलमे के शरीक है, ये तकाजा, ये गलत बात है। ये मफाद परस्त लोग हैं साहब, ये मफाद परस्त लोग हैं, अपना फायदा देख रहा है, और इन्हें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा साहब। वो ठीक है, वो अल्लाह का मामला है, बंदे का मामला, अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। इतनी बड़ी बात। ये रैली जबरदस्त है, और इस तरह की रैली अभी तक नहीं हुई यहाँ पे। जितना ये एक तरफा माहौल, एक तरफा है भाई ये रैली जीती हुई है। ये सिर्फ बस सबका इलेक्शन है। शिफात को इंशाल्लाह मोहरा बना कर गया, इंशाल्लाह वो निकलेगा। बाकी सब धोखेबाज हैं। 542 की पार्लियामेंट में एक ही वाहिद है जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। इंशाल्लाह ये इलेक्शन निकल गया। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। ओखला चेंज चाहती है, ओखला चेंज चाहती है, नेताओं को बदलाव चाहती है। 10 साल से अमानत है, तो नए आदमी को भी मौका देना चाहिए काम करने का। और इसमें क्रिटिसाइज की बात नहीं, वर्क करेंगे तो आगे करेंगे। अभी तक के वर्क जो किया वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उम्मीद है कि ये नई पार्टी आ रही है, ये भी काम करेगी, इसको ही दिया जाएगा। लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं ओखला वाले इस पार्टी को, सिर्फ इसलिए कि आने वाला वक्त शायद सुधर जाए ओखला का। ओखला की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, ये नेताओं ने ख़राब कर रखा है। अब ये नया नेता पैदा हो रहा है, तो शायद उम्मीद है कि कुछ प्रोग्रेस होगी। क्या माहौल? माहौल बहुत शानदार चल रहा है, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है ओखला में। ये हिस्टोरिकल माहौल है सर। ये मूवमेंट, तीनों कैंडिडेट अपनी अपनी जगह सही लड़ रहे हैं इलेक्शन, और ये पब्लिक को डिसाइड करना है वोट किसको देगी। अब एक है कि तीनों चारों तरफ से लहर है अपनी अपनी। एक तरफ तो अपने एक्टिव अपना अमानतुल्लाह खां, जिनका काफ़ी वोट डिवाइड हो रहा है। दूसरी तरफ शिफाउर रहमान साहब हैं, इनके पीछे जामिया उलमा नहीं लगे हुए हैं। तीसरी तरफ अरीबा खान बहुत अच्छी कैंडिडेट है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, काउंसलर हैं, उनके साथ भी वोट जा रहा है। इसका फायदा बीजेपी को तो ना हो जाए? देखो, फ़ायदा तो वोटर डिसाइड करेंगे, क्यों नहीं हो सकता। देखो, एक डेफिनेटली बात है कि किसी न किसी को 3 जगह हम लड़ेंगे, फ़ायदा होगा। पर ये इलेक्शन से एक दिन पहले लोगों ने जिन्होंने डिसाइड कर रखा है, वो आपका जो मानना है, कहना है कि बीजेपी को ही फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, 80%। पर वोट अगर एक तरफा पड़ता है किसी भी कैंडिडेट को, तो वो ही जीत जाएगा। वो जीत जाएगा। उसमें अमानतुल्लाह खां हो या शिफाउर रहमान हो या अरीबा हो या मनीष हो, क्योंकि यहाँ पे जीतने के लिए कम से कम 75 से 80,000 इस पे वोट आएंगे, वो जीत जाएगा। 80 से 85,000 वोट चाहिए होगा। और यहाँ की जनता का थोड़ा मूड भी चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके मूड चेंज है जनता का मूड चेंज हुआ है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक भाई, क्या माहौल लग रहा है?
अभी तो कुछ नहीं बोला जा सकता है, अभी तो सारे का एक ही तरह चल रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ की आवाम बहुत समझदार मानी जाती है। यहाँ का आवाम तो समझदार है, लेकिन मतलब अब समझना पड़ेगा कि मतलब लास्ट दिन ही पता चलेगा कि क्या इसका सिचुएशन। ठीक है, क्या नाम है सर? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद भाई, क्या लग रहा है? देखिए, हम तो आम आदमी के सपोर्टर हैं। अच्छा, और आम आदमी ही जीत रही है यहाँ से। आम आदमी ही बिल्कुल जीत रही है, कोई भी कैलकुलेशन से शिफा भाई नहीं जीत रहे हैं। अच्छा। आप 25,000 वोट दे दिए, 30,000 वोट दे दिए, ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे इनको। अच्छा, कोशिश कितनी भी कर ली है, 2 वार्ड से वोट मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, तो हमारे हिसाब से तो आम आदमी ही जीत रही है। 2 वार्डों में कितने वोट होंगे? हमारे इन 2 वार्डों में आपको मान के चलिए 1 लाख वोट है डलेंगे। कितने वोट ले लेंगे इसमें से? अगर 3 जगह भी डिवाइड करेंगे और 30-35 हज़ार तीनों को बराबर दे दीजिए। बाकी के 3 वार्ड और हैं, वहाँ से सिर्फ 2 पार्टी को वोट मिलेंगे, बीजेपी को और आम आदमी को। तो आम आदमी इस टाइम विन विन पोजीशन में है ना। बड़ी तगड़ी कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं हम। बिल्कुल सर, कैलकुलेशन लगानी जरूरी है, जज्बात में वोट देंगे तो काम नहीं चलेगा। कैलकुलेशन इसलिए है कि यहाँ पे 208 टोटल 208 पूल हैं। ये जो क्या कहते हैं, हमारा जो एमएम ये लड़ रही है 2 सीटों जाकिर नगर शाहीन बाग तक, यहाँ मुस्लिम वोट है, बाकी मुस्लिम वोट उस जगह पे नहीं है, क्योंकि अमानत का वोट जैसे ये मैं मानता हूँ कि ये फैक्ट है कि बाकी के जितने भी वार्ड हैं उनमें पतंग को वोट नहीं मिलेगा, कम वोट मिलेगा, मिल भी सकता है लेकिन ना कि बराबर वोट मिलेगा। 5,000 10,000 वोट दे देंगे पतंग को, वहाँ से फिर भी 40,000 पे पहुँचेंगे, 40,000 पे नहीं जीत रहे हैं। लेकिन अगर इन 2 वार्डों की आवाम ने ये सोच लिया शिफा को जिताना है, तो शिफा जीत सकता है या नहीं जीत सकता? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर आवाम ने सोच लिया एक दिन पहले कि शिफा को ही डालना है, तो फिर क्या होगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, वोट ज्यादा चाहिए नहीं, 80,000 वोट चाहिए सिर्फ जीतने के लिए। 80,000 वोट चाहिए, लेकिन 1 लाख वोट में से 80,000 वोट किसी पार्टी को नहीं पड़ सकते। अच्छा, किसी तरह भी नहीं पड़ सकते, आज तक नहीं पड़े। साइंस लोग आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, मानेंगे आप दिल्ली में? हाँ, बना रही है। अगर 1 सीट या 2 सीट तारीफ जाने वाली भी दे दी तो इनकी किस गिनती में आएंगे बताइए ना? आप क्या काम करा लेंगे, क्या कर? पहली बात तो शिफा साहब की जमानत बहुत मुश्किल है हो जाए, हम भी उनके साथ हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके साथ हो, हमदर्दी है, मोहब्बत है, प्यार है, हमदर्दी है, लेकिन दिमाग से काम करना पड़ेगा ना सर। हमदर्दी से वोट नहीं मिलता, हमदर्दी से इलाके की। मैं कह रहा हूँ हमदर्दी प्यार मोहब्बत सब है, लेकिन वोट नहीं है। हमदर्दी हमारी बहुत है। अच्छा, हमारे दोस्तों में से अजमेर के जब इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ाया था। वो दोस्त कैसा दोस्त जो वक्त पे काम ना आए? ना, वक्त की बात नहीं है ना, इस टाइम कौम की बात है, इलाके की बात है, हालात ये है कि कौम की बात तो ये कह रहे हैं, कौम को जरूरत है इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की। क्या था ओवैसी साहब की क्या जरूरत है बताइए ना? नहीं, लोग कह रहे हैं साहब। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब के हैदराबाद में जरूरत है, वहीं रहे वो बेहतर है। ओवैसी साहब की बेहतर जरूरत हैदराबाद में है। हाँ, अगर इलेक्शन लड़ना था तो कम से कम 6 महीने 8 महीने पहले एक अपना पोर्टफोलियो बनाते। अचानक इलेक्शन आके लड़ना, लोगों के जज्बात, लोग देखो मुसलमान हमेशा से जज्बाती रहा है और जज्बात का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। और जैसे शहजाद भाई ने कहा कि 2 वार्डों में यार 1 लाख 1.25 लाख वोटों में से कहाँ से ले जाएंगे? 80-85 लाख। बताइए कितने लोग CNRC में बंद हैं? हाँ, बहुत। मेरे ख्याल से 400 लोग करीब बंद हैं पूरे एरिया के दिल्ली दंगों में। ओवैसी साहब बाकी सबको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ओवैसी साहब किसी का मुकदमा लड़ा आज तक? ओवैसी साहब ने कोई मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं किसी का। 300 सिर्फ 2 ही कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, 398 का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो खुद बैरिस्टर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो लोगों को क्यों नहीं जमानत करवाते? वो लोगों का मुकदमा क्यों नहीं लड़ते हैं? सिर्फ 2 लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है उन्हें। तो उन्हें लग रहा होगा ना कि 2 ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव में जीत दिला सकते हैं। चुनाव से मतलब है ना, चुनाव से मतलब नहीं है। इधर देख के बात उन लोगों से मतलब नहीं है, चुनाव से मतलब। जब उनका आप ये कहना चाहेंगे, जब उनका सुनिए मेरी बात, अगर किसी वजह से शिफा यहाँ जीत जाता है और शिफा पे जो कुछ बीत रही है, तो वो शिफा यहाँ के जो लोग हैं जो उसने महसूस किया है जो दर्द, तो वो उन 300 लोगों के लिए सोचेगा नहीं सोचेगा? अमानतुल्लाह 10 साल से विधायक है, उन्होंने शिफा के बारे में सोचा है? बिल्कुल सोचा होगा। क्या सोचा है? बिल्कुल सोचा होगा, मुझे नहीं पता। आप सोचा क्या सोचा है? मुझे नहीं पता, मैं अमानत नहीं हूँ। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी से मिले, उन्होंने क्या सोचा है? असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ शिकायत नहीं देखा? ये हमें पता है कौन मुकदमा। सर आप बिना देखे कैसे? ये बात तो अमानतुल्लाह भाई पे भी लागू होती है ना कि वो 10 साल से विधायक है, तो वो भी अपना दिखाएंगे मैंने शिफा के लिए किया, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी भी दिखा देंगे कि मैंने उन 300 लोगों के लिए क्या किया है। CNRC पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ओवैसी साहब का CNRC का जब मुद्दा हुआ था तो बिल फाड़ दिया था, ये बात देखी थी आपने? बिल्कुल देखी थी। मुद्दों पे आवाज उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, बिल्कुल साहब उड़ाते होंगे। फिर इनके बढ़िया आवाज कोई नहीं उठाता। कितने पार्लियामेंट में आवाज उठाना, एक आवाज बहुत अच्छी उठाते हैं सब कुछ। आज मुसलमानों का, सुनिए 1 मिनट, आज मुसलमानों को
मुसलमान कहना दूभर हो रहा है। दो दूसरी पार्टियां मुसलमानों को मुसलमान नहीं कह रही, अल्पसंख्यक कह के बुला रही हैं, मुसलमान नहीं कहती है। ये शख्स एक ऐसा आदमी, जज्बात में नहीं आ रहा हूं मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं वो क्या कह रहे हैं। वो मुसलमान कह के करता है, वो दलित कह के बात करते हैं, वो पिछड़ा कह के बात करते हैं, नाम लेते हैं। आप कांग्रेस देखें तो अल्पसंख्यक, आम आदमी पार्टी देखें तो माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक। मुसलमान नाम इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि बाकी के जो वोटर है ना, उनके 80% हिंदू वोटर वो भी चल जाएंगे मुसलमान के नाम से। ये बात मानेंगे? एक मिनट सर, इनसे बात करिएगा। इनसे बात करूं? हाँ अभी सुनिए एक मिनट। अच्छा, AIM को मेजॉरिटी को साथ लेना पड़ेगा। अल्पसंख्यक जैसे आपने बहुत बड़ा मुद्दा किया, वैसे तो आवाज़ उठाते हैं, पर कम से कम इनको मेजॉरिटी को साथ ले के चलना पड़ेगा। मुस्लिम इत्तेहाद पार्टी है, जिधर को हिंदुस्तान एक गुलिस्ता है, जब तक साथ मिलकर आप नहीं रहेंगे। सर ऐसा नहीं है कि इनकी पार्टी से नॉन मुस्लिम कैंडिडेट नहीं लड़ते हैं। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो बनारस में मिश्रा जी चुनाव लड़े थे, पंडित थे वो भी लड़े थे। गाजियाबाद में एक पंडित जी है वो भी चुनाव लड़ते हैं इनकी पार्टी से। भाई साहब इनको हर सबको साथ लेना पड़ेगा। हमें सबको साथ कैसे लगे, सबके पैर पकड़ने का? नहीं सर, कम से कम रैली है तो 2, 4, 10, 20 हिंदू भी नजर आए। जैसे ये लोकली इलेक्शन है, तो ठीक है, इस इलाके में हिंदू भी है, खैराबाद, तैमूर नगर, हर जगह। शेर सुना है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो अभी अकेले निकले हैं, पहली सीट पे लड़ रहे हैं। और एक मैं आपको छोटी सी बात यहाँ बता दूं, बीजेपी की बी टीम कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी को, मानोगे? 10 सीटें ऐसी हैं, मानता भी बीजेपी, आप मानते नहीं, लेकिन लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। बहुत मोटी बात है। आप आम आदमी पार्टी सुनिए, आप आम आदमी पार्टी से मैं थोड़ी सी बात आपको ही बता दूं, आप बिल्कुल सच्चे दिल से मुझे बात बता देना। असदुद्दीन ओवैसी को थोड़ी देर को बीजेपी की बी टीम मान लेते, आप भी मान लो, मैं भी मान लूं। मैं नहीं मान सकता। नहीं मान, मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है? क्या 10 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर काटे जा सकते हैं? अगर कैंडिडेट उतार दें तो 10 सीटें ऐसी नहीं है कि वोट कट जाएंगे और आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं लड़ा रहा बाकी 10 सीटों पे चुनाव, 2 पे क्यों लड़ा रहा है? यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं, क्यों 2 पे क्यों लड़ा रहे हैं? क्यों लड़ा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 53% मुसलमान है, सीट जीती जा सकती है। और मुस्तफाबाद में भी इतने ही % मुसलमान है, वहाँ भी सीट जीती जा सकती है। तो जहाँ जीता जा सकता है वहाँ एडीसीटी का जोर लगा रहे हैं वो। लेकिन वहाँ ट्रायंगल नहीं बन रहा ना, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायंगल बनना है, यहाँ से 93 से लेकर आज तक क्यों नहीं बन रहा? मेरे कहने से नहीं है। तो इसका बीजेपी नहीं जीते, इसका मतलब कभी बीजेपी जीतेगी नहीं? ये किसने लिख के दे दिया है कि आज तक बीजेपी नहीं जीते तो जीतेगी नहीं? मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ नहीं जीतेगी, जीत भी सकती है, कहीं भी जीत सकती है, बिल्कुल कहीं भी जीत सकता है। इस सीट का जो सिनेरियो है वो यही है कि यहाँ से बीजेपी नहीं जीती। नहीं, कैसे कह सकते हैं हम नहीं जीतेगी? सर अमानतुल्लाह साहब ने काम कराए, लोग कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी, मैं कह रहा हूँ कि सड़कें बनी है, बहुत ठीक है। और उनको परेशान किया, ईडी ने परेशान किया, उन पर भ्रष्टाचार का मामला है तो पुलिस कभी उठा के ले गई, तो उनको टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन सड़कें बनी है, काम हुआ है। लेकिन आवाम उनसे नाराज है अभी भी। बिल्कुल नाराज होगी, नाराज है। देखिए तो इस नाराजगी का फायदा किसको होने वाला है? कोई भी नेता किसी का पूरा काम नहीं कर सकता, 100% काम कोई भी नेता नहीं कर सकता। तो मानेंगे आप? हाँ मानूंगा। 10 या 20% के लोगों का ही काम हो सकता है, तो 80% होंगे ही। लेकिन अगर सड़कें न बनने से या गटर साफ करने से ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा शिफा भाई को कहाँ देखते हैं चुनाव में, ये बता दी लास्ट? शिफा भाई कहाँ देखता हूँ? मैं 25 से 30 हज़ार तक देखता हूँ। 25 से 30 हज़ार। और ये कांग्रेस से जो आरिबा खान लड़ रही हैं वो भी नहीं पे रहेंगी, वो भी 25-30 हज़ार वोट ले जाएंगी? बिल्कुल ले जा सकती हैं। ठीक है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।